डिपार्टमेंट को लिखा कि यहाँ ये जर्जर हो चुकी है, हादसा हो सकता है, तो उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी इसको गिरवाने की या बोली लगाने की। तो हम ये 2 तारीख की इसकी बोली कराने जा रहे हैं। परेशानी तो थोड़ी बहुत है सर, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उसके गिराने के भी आदेश आ गए। में ऑफिस है, इसी में अगर कोई आ जाता तो उनसे वार्तालाप करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि बच्चों का ध्यान, जैसे हम बातें करते हैं तो बच्चे तो मासूम है, इनका हमारी ओर ध्यान आकर्षित होता है। कमरे की सबसे बड़ी कमी है, न तो विधायक जी ध्यान दे रहे हैं, न कोई सरकार ध्यान दे रही है, न यहाँ के सरपंच साहब है वो ध्यान दे रहे हैं। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाजवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत है 40 केवाईडी के मई 6 बीजीएम एक चक लागे है भाई स्कूल है। देखूंगा मैं एक स्कूल के मैं आयोजन मैंने एक चीज देख रहा हूँ बोलाइयो कि सारा कमरा है जगह जर्जर हो रखी है। एक रसोई है जो मैं किचन जरूर देखियो, इस तरफ आप देखांगा एक कमरो है। तो आज चीज सोच मन अचुंबो हो कि एक कमरो है, तो एक कमरे में आप बात करें तो आज सरकारी कागज कार्रवाई हुआ है बिंग ऑफिस बन जा करे तो बच्चा खट बैठे। बात करा तो सरपंच है, विधायक जी है, बे कहीं करने लाग रही है। आखिर बच्चा को भविष्य है आगे। आजकल बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में सरकार परमिशन देवे चलाने की, सब कुछ देवे, लेकिन सरकारी स्कूल की जगह पढ़ाई हुआ है, सरकारी स्कूल में जगह टीचर हुए बे कुछ लोगों ने पीछे छोड़ पड़ा कंपटीशन में, फिर है जगह सरकारी स्कूल में जगह ब्याह है। लेकिन आजकल ये एक मानसिकता बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे ने घालना है, चाहे कितनी फीस लागू लागे। 20 नेल एक सरकारी बात करूँ तो 20 नेल सरकारी हो अच्छी, मतलब एक कम फीस में बात होती सारी कुछ। लेकिन जियो वोडाफोन दुनिया बहुत ज़्यादा गई तो आज बांगो रिचार्ज महंग होगी। तो आने वाले प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक मैं बात करूं सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शानदार हुआ है। पढ़ाने वाले भी जो टीचर होते हैं वो कई टीचरों को पीछे छोड़ के कंपटीशन में फिर है वो सरकारी स्कूल में आते हैं। लेकिन देखोगा एक रसोई है और रसोई में जो खानों बनने लग रही। अच्छा, आज खाने में कहीं कहीं बनसी दाल रोटी। अच्छा, आज बात करें तो दाल रोटी है क्या मेन्यू में? दाल रोटी बनाएंगे। खाने में है जो दाल रोटी बनेगो। आप बात करूंगा मैं स्कूल एक कमरो है सर, एक कमरो है। आपने सबों पहले तो परिचय का ही, मैं नानूराम नेहरा। नेहरा। अच्छा, एक कमरो है बियूं बाद में बाकी कमरा है कदगा बनुड़ा है, यहाँ जर्जर हालात हो रखी है तो बच्चा कटे बैठे कट्ठे ऑफिस है। देखो हमारा ऑफिस भी यही है और ये क्लासरूम यही है, सारा वर्क इसी में होता है हमारा। इस चीज़ के लिए तो एक सैल्यूट बनता है सर को, क्योंकि ऑफिस का काम है वो भी इसी में कागज कार्रवाई और बच्चों को भी यहीं पढ़ाना है। अच्छा, ये जो जर्जर बन रखे हैं इनका क्या है क्या नहीं, सरपंच ने क्या बोला है, क्या कुछ है? सरपंच को कई बार हमने बोला है कि रिपेयर कराने के लिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है बार बार। तो हमने डिपार्टमेंट को लिखा कि यहाँ ये जर्जर हो चुकी है, हादसा हो सकता है, तो उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी इसको गिरवाने की या बोली लगाने की। तो हम ये 2 तारीख की इसकी बोली कराने जा रहे हैं। अच्छा, कब के बने हुए हैं ये कमरे? ये कमरे लगभग 2000 के आसपास बने हुए हैं। अभी देखिए 2000 के आसपास बने हुए हैं। 2000 अपने माने तो अभी 24 साल 25 साल मस्सा से हुए। और कमरों की अगर आप हालात देखोगे तो देखिए, मतलब अगर 2 साल इन कमरों को छोड़ दिया जाए तो ये कमरे वैसे ही है जो अभी जैसे प्लस्तर उखड़ा है वैसे ये ईंटें हैं वो भी अलग अलग निकल जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको तोड़ने की। तो सर ने डिपार्टमेंट को लिखित में सारा कुछ करवा के अभी है जो 2 तारीख है जो बोली शुरू होगी। अच्छा सर, कम से कम कहाँ से शुरू होगी बोली, कितने से शुरू होगी? ये मिनिमम हमने 11,300 रुपये रखी है इसकी, और जब पार्टी आएगी बोली लगाने वाली तो अभी कहाँ तक जा सकती है उसको तो हम कह नहीं सकते। हाँ, अभी अपने अंदर चलते हैं, अंदर का जो सीन है वो देखते हैं कि एक ही कमरे में ऑफिस चलाना और एक ही कमरे में है वो बच्चों को पढ़ाना। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपना तो परिचय। मेरा नाम सिकंदर खान है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ देख के अचंभा लगा कि एक कमरे में बच्चा पढ़ाना, एक में ऑफिस का काम संभालना, कितनी परेशानियाँ होती है? परेशानी तो थोड़ी बहुत है सर, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उसके गिराने के भी आदेश आ गए। अभी नीलामी की प्रक्रिया चल रही है उसकी, और अब जो है उसमें ही हमें संतोष करना पड़ता है क्योंकि इसी में ऑफिस है, इसी में अगर कोई आ जाता तो उनसे वार्तालाप करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि बच्चों का ध्यान, जैसे हम बातें करते हैं तो बच्चे तो मासूम है, इनका हमारी ओर ध्यान आकर्षित होता है। तो परेशानी तो है, लेकिन क्या करें, है उसमें एडजस्ट होना पड़ता है। अभी विभाग को देंगे आगे कि कोई और अतिरिक्त कक्ष मिले ताकि बच्चों की जो है शिक्षण है वो सुचारू और व्यवस्थित रूप से हो सके। अच्छा, स्कूल कहाँ तक की?
स्कूल प्राइमरी स्कूल है, कक्षा 1 से 5 तक संचालन होता है इसमें। अच्छा, टोटल एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो कितने? 6 का नामांकन है सर। 6 के नाम। और टीचर साहब है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। अच्छा, केक है कहाँ तक आते हैं, गिनती कहाँ तक आती है? 4000 तक। 1000 तक। अच्छा, अपना क्या नाम है? रिजवाना। अच्छा, यहाँ का सरपंच कौन है, पता है क्या किसी को? सरपंच विद्या देवी। विद्या देवी। अच्छा, विधायक कौन है? विधायक आपको पता है? डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। डॉक्टर विश्वनाथ। टीचर मास्टर है वो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि जहाँ तक बच्चों को सिखाना चाहिए वहाँ तक सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी अगर कमी बात करूँ तो न तो विधायक जी ध्यान दे रहे हैं, न सरपंच साहब ध्यान दे रहे हैं। और अब जैसे आप मन देखोगे ये ऑफिस का सारा काम है, तो यहाँ के जो ग्रामीण आते हैं वो भी इसी में बैठ कर सारा जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, बच्चों को भी यही मैनेजमेंट कर रहे हैं। एडमिशन हालांकि 6 का है, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या है, यहाँ बैठ के जब वार्तालाप करेंगे तो बच्चे हैं वो उन पे ध्यान है वो आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन विधायक जी बात करूँ तो एक बात हुई थी चुनाव के अंदर कि डबल इंजन की सरकार, तो कहीं ना कहीं अगर अपने बॉर्डर इलाकों में जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार का जो रूप है वो यहाँ बॉर्डर इलाकों में देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी बात है कि सारी व्यवस्था है, स्कूल में पेड़ पौधे हैं वो भी खूब लगा रखे हैं, क्योंकि इन दिनों में पेड़ पौधे इतने कटे हैं, खेजड़ी बात करूँ तो सौर ऊर्जा के, लेकिन स्कूल में पेड़ पौधे खूब लगा रखे हैं। और पेड़ पौधों की वजह से खूब है जो स्कूल का जो शांत है वो वातावरण अच्छा है। लेकिन यहाँ कमरे की सबसे बड़ी कमी है, न तो विधायक जी ध्यान दे रहे हैं, न कोई सरकार ध्यान दे रही है, न यहाँ के सरपंच साहब है वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन थारी की कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि स्कूल में बिल्डिंग और बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक ही स्कूल के एक ही रूम के अंदर सारो मैनेजमेंट करने वास्ते आप टीचर है मैंने बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।